So the question was with regard to the EBITDA, कि what is an ideal EBITDA? That was the question. So let me tell you, there is nothing called ideal EBITDA. There is nothing called ideal EBITDA. The simple parameter of EBITDA is जितना ज़्यादा उतना अच्छा. Simple. But you still need to compare and find out. So how do you compare and find out? So number one, what you should do, and I am telling you this not only for EBITDA, I am telling you it for all the ratios. So gross profit ratio, net profit ratio, current ratio, debt equity ratio, turnover ratio, solvency ratio, liquidity ratio, EBITDA margin ratio, सारे ratios के लिए बात कर रहा हूँ मैं. अगर आपको मालूम करना है कि मेरी कंपनी का रेशो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कैसे मालूम करूँगा ये साल का, तो उसका पहला तरीका ये है कि अपने नंबर को कंपेयर करिए विद योर कॉम्पिटिटर. पहले अपने नंबर को कंपेयर करिए विद योर कॉम्पिटिटर. तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, आपका करंट रेशो, आपका सॉल्वेंसी रेशो, आपका एबिटा मार्जिन रेशो, आप राइट, इट इज़ हायर देन योर कॉम्पिटिटर, यू आर इन ए गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन? गुड सिचुएशन. अगर आपका जो टॉप लेवल का जो कॉम्पिटिटर है उससे अगर आपके नंबर ज़्यादा दिखते हैं, इसका मतलब यू आर इन ए गुड सिचुएशन. दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. नंबर टू, इंडस्ट्री नॉर्म्स. So remember, there are many business associations, and there are business associations for all industries. So there is a ECMA, there is a CII, there is a FICCI, there is a Maratha Chamber of Commerce, there is a Indian Merchant Chambers. So there are DICCI, right? So all these industry associations, from time to time, they come out with the research. And that is where they tell you the industry norms कि ये इंडस्ट्री में ये रेशो का नॉर्म है. तो कैच होल्ड ऑफ दोज नंबर्स एंड कंपेयर योर नंबर्स विद द इंडस्ट्री. नंबर थ्री, कंपेयर विद योर प्रीवियस ईयर. एज आई वाज टेलिंग यू इन द मॉर्निंग ऑल्सो, कंपेयर विद योर प्रीवियस ईयर. तो आपका ये साल का करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, प्रॉफिट रेशो एंड नॉट नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, कंपेयर इट विद योर लास्ट ईयर. अगर आपका ये साल का रेशियो लास्ट ईयर से बेटर है, इसका मतलब आपने ये साल में, एवरीबडी ये साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है. अगर ये अच्छा लास्ट टाइम से कम है तो इसका मतलब आपने अच्छा नहीं किया. दैट मीन्स यू नीड टू टाइटन योर बेल्ट्स. नंबर फोर, व्हाट यू कैन डू इज, आरओसी कॉम्प्लेक्स में ये प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन आता है. हाँ, ये सारे नंबर आते ही हैं. करेक्ट. सो प्रीवियस कर सकते हैं. तीसरा, नंबर फोर इज बजट. अभी आपने आपकी कंपनी का बजट तो बनाया ही होगा. तो आपने आपका जो नंबर है, एबिटा कॉस्ट है, एबिटा मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, करंट रेशो है, डेट इक्विटी रेशो है. तो ये सारे रेशियोज़ को आप कंपेयर करिए विद योर बजट. तो आपने जब बजट बनाया उसमें जो नंबर लिए और अभी जो आपके एक्चुअल नंबर है उनको कंपेयर करिए. तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपने बजट के मुकाबले में अच्छा किया है कि बुरा किया. पहली बात तो आप मान के चलिए, जब आप बजट बनाएंगे तो वो बजट में जो पैरामीटर आप सेट करेंगे वो लास्ट ईयर से ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? एवरीबडी ज़्यादा ही होंगे नेचुरली ना, बिकॉज आप बजट बनाओगे तो ऑब्वियसली बजट आपका लास्ट ईयर से हाई लेवल पे होगा. तो आप क्या कर सकते हैं, आपके नंबर्स को बजट से भी कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट एज टू हाउ योर कंपनी इज डूइंग. प्लीज़ रिमेंबर, पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए फिक्स्ड रेशियोज नहीं हैं कि फार्मा सेक्टर है तो करंट रेशियो इतना होना चाहिए, टेलीकॉम सेक्टर है तो इतना होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कहीं भी इस तरह के नॉर्म्स पूरी दुनिया में नहीं हैं. तो हाउ डू वी फाइंड आउट? तो उसको फाइंड आउट करने का ये तरीका है 4 माह. एक और हो सकता है, और वो क्या हो सकता है कि समझो आपकी जो कंपनी है वो मल्टी प्लांट कंपनी है. यू आर टाटा मोटर्स और यू आर ए कंपनी हुज प्लांट्स आर देयर. तो आप और क्या कर सकते हो, आपके कुछ रेशियोज को आपके इंट्रा कंपनी कंपैरिजन कर सकते हो. तो आपके 4 प्लांट हैं तो 4 प्लांट का ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो चारों प्लांट में जिस प्लांट का ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है वो बाकी के 3 प्लांटों ने उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे है. तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़े. आर यू विद मी एवरीबॉडी?
So this is how you can do your comparison. Okay. So now what? One more question. Mm. I had come across that question I had asked to